वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद आसफ़ा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि नया जो भी लेक्चर आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और फिज़िक्स इंग्लिश मीडियम, बायो इंग्लिश मीडियम, कंप्यूटर इंग्लिश मीडियम के लेक्चर्स और एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन भी अवेलेबल है। बायो के मतलब हम 5 चैप्टर्स तकरीबन कर चुके हैं। टॉपिक वाइज लेक्चर सीरीज़ में हमारे 3 चैप्टर्स होने वाले हैं। इसी तरह पाक स्टडी की पूरी बुक हो चुकी है उर्दू की। ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी जो स्टार्ट में मैंने आपको बता दी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम थी। आज के अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला MCQ है आइडेंटिफाई द ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। ईस्टर फंक्शनल ग्रुप को आपने आइडेंटिफाई करना है, निशानदेही करनी है। तो ये आपने टॉपिक में पढ़ा था कि ईस्टर फंक्शनल ग्रुप COOR होता है, शुरू में इसके एक सिंगल बॉन्ड आता है। तो ए वाला जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। MCQ नंबर 2 है ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल बाय एसिडिफाइड KMnO4 विच एलिमेंट इज़ रिड्यूस्ड। तेजाबी, ये एसिडिफाइड का मतलब तेजाबी KMnO4 के ज़रिए एथेनॉल की ऑक्सीडेशन के दौरान कौन सा एलिमेंट जो है वो रिड्यूस होता है। Mn जो है ये रिड्यूस होता है। सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास MCQ नंबर 3 है फर्मेंटेशन ऑफ फूड स्टफ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड बैक्टीरिया नीड्स अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। एसिटिक एसिड की मौजूदगी में खाने की अशिया की फर्मेंटेशन के लिए बैक्टीरिया को ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन दिस प्रोसेस। इस अमल में ऑक्सीजन का क्या किरदार होता है, ये हमने टॉपिक में भी पढ़ा था। तो इस सारे प्रोसेस में क्या होता है कि इट ऑक्सीडाइज्ड एथेनॉल, ये एथेनॉल को ऑक्सीडाइज्ड करती है विच इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, जो रिएक्शन के नतीजे में बनता है उसको क्या करती है, एथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर देती है ये ऑक्सीजन, जो काफ़ी मिकदार में ऑक्सीजन मौजूद होती है। बी वाला जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास MCQ नंबर 4 है विच ऑर्गेनिक एसिड इज़ यूज्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ फूड। कौन सा ऑर्गेनिक एसिड खाने के जुज़ के तौर पर इस्तेमाल होता है। एसिटिक एसिड जो होता है ये खाने में इस्तेमाल होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है छठा MCQ विच सब्सटेंसेस विल रिएक्ट प्रोड्यूस CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर सिंगल बॉन्ड COOC2H5। इन कौन यानी कि कौन से दो अज़ा के रिएक्शन से ये वाला जो एलिमेंट है ना एक हमारे पास ये बनेगा, किन दो एलिमेंट्स को मिलाने से। तो ये देखिए अब इसके अंदर ना ए वाला ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। कैसे, यहाँ पे सबसे पहले सॉरी ए वाला नहीं है, ये वाला सी वाला, ए नहीं होगा यहाँ पे, सी वाला जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो क्योंकि ऑप्शन ए के अंदर हमारे पास यहाँ पे CH3 CH2 दो दफ़ा है, तो ये दो एलिमेंट CH3 CH2 और फिर इसके बाद COOH और फिर इसके बाद ये CH3 CH2 ये 5 बनेगा, इसके अंदर H5 बनेगा। तो ये वाला जो है ना ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एक हमारे पास ये एलिमेंट होगा, दूसरा ये, इन दोनों को मिलाने से हमारे पास ये वाला एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो MCQ नंबर 7 है ये है व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ ईस्टर फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ मेथनॉल विद प्रोपानोइक एसिड। तो इसमें ये कहा गया है कि मेथनॉल और प्रोपानोइक एसिड के रिएक्शन से बनने वाले ईस्टर का फार्मूला क्या होता है। तो इसका भी ये सी वाला ही करेक्ट ऑप्शन है। इसका फार्मूला होगा CH3 CH2 COOCH3। ये वाला सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ये। इसके बाद नेक्स्ट MCQ नंबर 8 है विच पॉलीमर इज़ मेड बाय रिएक्टिंग और डिऑयल एंड डिहाइड्रोक्सिलिक एसिड। डायोल है बेसिकली ये वर्ड। डायोल और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन से कौन सा पॉलीमर बनता है। तो इसके रिएक्शन से पॉली ईस्टर बनता है। ये हमने टॉपिक में रिएक्शन पढ़ा था। इसके बाद 9वां MCQ है विच कंपाउंड इज़ यूज्ड एज अ सिंथेटिक फाइबर। कौन सा कंपाउंड जो है वो सिंथेटिक फाइबर होता है, मसनूई रेशा, इसके लिए इस्तेमाल होता है। पॉली ईस्टर जो है ये सिंथेटिक फाइबर में यूज़ होता है। ये हमारे MCQs मुकम्मल हो चुके हैं। साथ अब हमने इसके लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, तो 1 बाय 1 हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। हमारे पास जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है ये है एक्सप्लेन फर्मेंटेशन रिएक्शन विच इज़ यूज टू प्रिपेयर एसिटिक एसिड ऑन कमर्शियल स्केल। फर्मेंटेशन के अमल की वजाहत करते हुए तिजारती पैमाने पर, यानी कि ये कहा गया है कमर्शियल स्केल पर, एसिटिक एसिड की तैयारी के लिए इस्तेमाल होता है जो फर्मेंटेशन, उसको हमने बताना है कि एसिटिक एसिड कैसे इससे तैयार होता है। तो इसका जो आंसर है ये पेज 135 पर है। तो पेज 135 पर ये जो टॉपिक है ना प्रिपरेशन ऑफ एथेनोइक एसिड बाय ऑक्सीडेटिव फर्मेंटेशन, इस टॉपिक को करना है। यहाँ से पहले लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक, जस्ट ये एक पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक ये इसका आंसर होगा। इसमें एथेनॉल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगा तो एथेनोइक एसिड और साथ वाटर बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये आपने इसका आंसर करना है।
इसके बाद नेक्स्ट दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स। कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर के जो सनती इस्तेमाल है ना, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, उनको एक्सप्लेन करें, वजाहत करें इनकी। तो इसका आंसर पेज 137 और 138 पर है। तो डियर स्टूडेंट्स, पेज 137 पन्ना कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर एज सॉल्वेंट्स, यहाँ से आप इस सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को स्टार्ट करेंगे। और फिर इसके बाद इसमें ये वाला टॉपिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर एज फ्लेवरिंग एजेंट्स, यहाँ से इसको करेंगे। ये वाला यहाँ ये एक पैराग्राफ जो है ये आगे तीसरे लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएगा। तो ये वाला आप यहाँ पे बल्कि इसमें चौथा और पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, ये इजीली पैराग्राफ प्रिपेयर हो जाएगा आपको। और फिर नेक्स्ट पेज पढ़ना, एक और इसके अंदर पैराग्राफ है ये वाला। यहाँ पे लाइट जा चुकी है, इस वजह से थोड़ा सा अंधेरा है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाए। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर एज सिंथेटिक फाइबर्स, यहाँ तक आप इस सेकंड लॉन्ग के आंसर को मुकम्मल करेंगे। अब इसमें थोड़ी बहुत इसकी डिटेल करनी है, एक दो एग्जांपल्स यहाँ से किस किस में यूज़ होता है, कैसे ये सारा करना है इसमें, यहाँ तक आप करेंगे इसको। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है ये है व्हाट आर फ्लेवरिंग एजेंट्स। तो हमने स्टार्ट में इसकी डेफिनेशन बतानी है कि फ्लेवरिंग एजेंट्स क्या हैं। और दूसरा क्वेश्चन का ये पार्ट है विच कार्बोक्सिलिक एसिड आर यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट्स। तो अब ये भी पूछा गया है कि कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं वो बतौर जायकादार एजेंट्स इस्तेमाल होते हैं। तो इसका आंसर पहले पेज 137 से करेंगे और फिर 139 पेज पे करेंगे। पहला जो क्वेश्चन का पार्ट था कि फ्लेवरिंग एजेंट्स किसे कहते हैं, इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है पेज 137 पे और इसको यहाँ तक करना है, ड्यू टू दीज एसिड्स, यहाँ तक आपने करना है इसका आंसर पेज 137 से। इसके बाद ओपन कर लेना है पेज 139 और 139 पेज पे ना दूसरा क्वेश्चन का ये पार्ट था ना कि कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो बतौर जायकादार एजेंट्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये वो सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। इसमें एस्कॉर्बिक एसिड है जो विटामिन सी में होता है, सिट्रिक एसिड लेमन्स में पाया जाता है, एसिटिक एसिड विनीगर में, और मैलिक एसिड जो होता है ये एप्पल, ग्रेप्स और कैरेट्स में। ये वाला जो टेबल है यहाँ तक आप इस तीसरे लॉन्ग को पहले वो पैराग्राफ और उसके बाद ये वाला टेबल करना है। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास चौथा लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद मेटल्स एंड कार्बोनेट्स। कार्बोक्सिलिक एसिड के मेटल्स के साथ और कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन को बयान करना है। इसका आंसर पेज 136 पर है। फिर स्टूडेंट्स पेज 136 पर ना ये है रिएक्शन विद मेटल्स। कार्बोक्सिलिक एसिड का पहले मेटल्स के साथ रिएक्शन यहाँ से यहाँ तक करना है। अब इसमें एथेनोइक एसिड एक मेटल, जिस एथेनोइक एसिड का मेटल यानी कि मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन होगा तो मैग्नीशियम एथेनोट बनेगा और साथ इसमें हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये मेटल्स के साथ और दूसरा कार्बोनेट्स के साथ पूछा गया था। तो यहाँ पे कार्बोनेट्स वाले दो रिएक्शंस हैं, एक सोडियम कार्बोनेट और दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। तो इन दोनों में से एक कर सकते हैं आप या फिर दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये सेकंड पैराग्राफ इसके अंदर लिखना है। तो ये हमारा चौथा लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है। इसके बाद आखिरी और जो पांचवा लॉन्ग क्वेश्चन है ये है डिस्क्राइब एप्लीकेशन ऑफ ईस्टर्स इन डेली लाइफ। रोज़मर्रा ज़िंदगी में ईस्टर के जो इस्तेमालात हैं उनको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है। तो इसका आंसर पेज 139 पर है। तो पेज 139 पर ना यहाँ से ईस्टर्स आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैनी फ्रूट्स, यहाँ से आप इस पांचवें लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आपने इस पांचवें लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को मुकम्मल कर लेना है। ये पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक, ये ईस्टर्स वाला जो फ्लेवर वाला, ये ईस्टर्स एंड देयर फ्लेवर्स, ये जो टेबल है ये भी इसके अंदर लाजमी करना है। तो यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है। इसके MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन हमने आज किए हैं, बाकी इसके शॉर्ट क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। अल्लाह हाफिज़।